हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में सिंथेसिस, जो कि क्लास 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम इस वीडियो में इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना देखेंगे और सीखेंगे कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं। तो हम सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखे इससे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में टू जोड़ने से बनता है। यानी अगर यहाँ पर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है तो इसके आगे अब टू जोड़ देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इसमें कुछ रूल है कि कब कब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो रूल नंबर 1 है, जब दोनों वाक्य में सब्जेक्ट बराबर हो, यानी कि दो सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम सेम हो, तब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोला है कि दोनों वाक्यों में कारण तथा परिणाम का संबंध दिखाई देगा तथा दोनों वाक्यों में से किसी एक में उद्देश्य दिखाई देगा। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी लिया, इसके माध्यम से ही हम इस रूल को समझ सकते हैं। पहला में कारण बता रहा है और दूसरा में परिणाम बता रहा है, तो इससे हम इन्फिनेटिव से जोड़ देंगे। यानी आपको समझ में आ गया कि दो सेंटेंस दिया रहेगा, किसी में कारण बताएगा, किसी में परिणाम बताएगा। अगर आपको कारण परिणाम दिख रहा है या उद्देश्य दिख रहा है तो आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कंबाइन कर सकते हैं। तीसरा है कि जिस वाक्य में परिणाम या उद्देश्य देखने को मिलता है तो उसे भी इन्फिनेटिव में बदलते हैं। तो चलिए इस नियम को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसा कि सेपरेट वाक्य है कि आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। आई कुड नॉट गिव एनीबॉडी, मैं किसी को नहीं दे पाया। तो देखिए आई हैड नो मनी ये कारण है, इसलिए मैं किसी को दे नहीं पाया, ये परिणाम हुआ। यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये मेरा कारण है कि मैं तुम्हें दे नहीं पाया। ऐसा आप समझ सकते हैं अपने भाषा में। तो इसे हम कंबाइन कैसे करेंगे, तो जैसा कि हमने रूल में बताया कि अगर आपको कारण और परिणाम नजर आता है तो आप इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़कर बनाएंगे। चलिए इसको कंबाइन करते हैं। इसका हो जाएगा आई हैड नो मनी, टू लगाएंगे, उसके बाद इसमें क्या है, वर्ब है, गिव है, गिव मतलब होता है देना, तो लगाएंगे टू गिव एनीबॉडी। आई हैड नो मनी टू गिव एनीबॉडी। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। सेपरेट में है ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। ही कांट रन, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है, ये उसका कारण है। ही कांट रन उसका परिणाम है कि वो कमजोर होने के कारण दौड़ नहीं सकता। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो इसमें भी कुछ रूल है कि अगर आपको सेंटेंस में भेरी नजर आता है, भेरी मीन्स क्या होता है, बहुत होता है, तो अगर आपको भेरी नजर आता है तो उससे हम कंबाइन करते समय TOO यानी टू में बदलते हैं। और आगे दिया गया है दूसरे सेंटेंस में ही कांट रन, जो कांट दिया गया यानी कैन नॉट हो गया, कुड नॉट होता है, उसे हम कंबाइन करते समय हटा देते हैं। तो चलिए अब जैसा कि हमने इसमें का रूल पढ़ लिया है तो अब इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो लिखेंगे ही इज टू वीक, भेरी की जगह पर लिख देंगे टू वीक। उसके बाद कैन नॉट को हटा देंगे, टू लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि इन्फिनेटिव में हम चेंज कर रहे हैं तो टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा रन। ही इज टू वीक टू रन। उसी प्रकार अगला हम देखते हैं, एग्जाम्पल है, सेपरेट वाक्य है, हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज। देखिए इसमें भी कुछ नियम है, आपको हर एक में छोटा छोटा नियम देखना मिलेगा। तो आपको बस याद रखना है कि जहाँ भेरी आता है उसे टू में चेंज करते हैं, जहाँ पर वाक्य में वांट दिखाई दे उसे तो आप देख कर ही पता लगा लीजिए कि अगर वांट आया है तो उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, कोई उद्देश्य है इसलिए मैं चाहता हूँ। तो अगर आपको कहीं भी वांट नजर आए, आई वांटेड टू सी, आई वांटेड टू सी द ताज, कुछ भी नजर आए वांट में,
तो वहाँ पर आपको उद्देश्य नज़र आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चाहे कोई सेंटेंस हो, अगर वांट आता है कंबाइन करने को तो वहाँ पर उद्देश्य ही रहेगा। आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा कि हमें इन्फिनिटिव में ही चेंज करना है। तो चलिए इसको भी हम बदल लेते हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हरी वेंट टू आगरा। हरी आगरा गया। क्यों गया? क्योंकि वो ताज देखना चाहता था। ताजमहल देखना चाहता था। इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करते समय ये जो वांट रहता है, चाहना मीन्स होता है वांट मीन्स होता है चाहना। जो वांट होता है उसे हटाकर हम कंबाइन करते हैं। तो चलिए करते हैं। हरी वेंट टू आगरा। हरी आगरा गया। टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि सी द ताज। हरी आगरा गया टू सी द ताज देखने के लिए। इसी प्रकार इसमें कुछ दिया गया है PYQ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल, जो कि 2025 में पूछा गया है। सेपरेट में है प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, सी वर्कड हार्ड फॉर दैट। इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन और दूसरा सेंटेंस है सी वर्कड हार्ड फॉर दैट। यानी प्रिया परीक्षा पास करना चाहती थी, वह इसके लिए मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करती थी। हार्ड वर्क यानी बहुत मेहनत करती थी। तो इसको जब हम कंबाइंड करेंगे तो इसमें भी आपको वांटेड नज़र आएगा, यानी कि उद्देश्य है। अगर वांट है तो उद्देश्य है। और हमने इस रूल को भी बताया है कि जहाँ पर आपको वांट नज़र आएगा उसको हमें हटा देना है। तो इसको जब हम कंबाइन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हो जाएगा प्रिया वर्कड हार्ड, उसके बाद लगाएंगे हम टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास हो जाएगा द एग्जामिनेशन। इस प्रकार ये हमारा कंबाइंड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में सीखा कि इन्फिनिटिव से हम दो सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।